टीएसजी पेश करते हैं 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन। स्टार्ट। उपसभापति महोदय, परमाणु ऊर्जा विभाग ने योग्य वैज्ञानिकों को चुनने और उन्हें अपेक्षित प्रशिक्षण तथा अनुभव प्रदान करने का काम किया है और कर रहा है। इस प्रकार विभाग ने युवा वैज्ञानिकों का एक बहुत अच्छा दल तैयार किया है। मुझे याद आता है कि कुछ विख्यात विदेशी वैज्ञानिकों ने भी इस बात का उल्लेख किया है। जब वे ट्राम्बे जाते हैं तो परमाणु ऊर्जा विभाग में जिम्मेदार पदों पर कार्यरत नवयुवकों के बारे में अवश्य कहते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे दूसरे विभागों में भी ऐसे पदों पर नवयुवक हों। भारत संसार के उन गिने चुने देशों में है जिन्होंने ईंधन तत्वों के निर्माण की तकनीक का विकास किया है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आंकड़ों से पता चलता है कि ईंधन के लिए जो भी कार्य किया गया है वह उचित है, और यह भी कि हमारे द्वारा सोच समझकर ईंधन निर्माण सुविधा पर 81 लाख रुपए खर्च करने के बाद, जिसमें से 40 लाख रुपए विदेशी मुद्रा थी, हम प्रतिवर्ष 45 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा बचा रहे हैं और अधिक उत्पादन से अधिक बचत कर सकेंगे। जहां तक अप्सरा का संबंध है, 4 वर्ष में परिचालन स्तर 18,000 किलोवाट वार्षिक से बढ़कर 10 लाख किलोवाट वार्षिक हो गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि कनाडा भारत रिएक्टर 10 जुलाई को सक्रिय हो गया। प्रशिक्षण के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था कि हम इस संबंध में अनेक विश्वविद्यालयों और स्कूलों आदि की सहायता कर रहे हैं और विशेष रूप में मेघनाथ साहा परमाणु भौतिकी संस्थान की सहायता कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त तीसरी योजना में 2 अंतर विश्वविद्यालय परमाणु केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। एक उत्तर भारत में और दूसरा दक्षिण में। उच्च स्तरीय अनुसंधान केंद्र के लिए उच्च कोटि के व्यक्तियों की आवश्यकता होती है और कभी कभी ही ऐसे व्यक्ति एक स्थान पर मिलते हैं। ट्राम्बे संस्थान के असाधारण रूप से अच्छे काम का एक कारण यह भी है कि वहाँ वैज्ञानिकों का एक बड़ा दल काम करता है। यदि ये सब लोग भारत के विश्वविद्यालयों में बिखरे होते तो परिणाम इतना अच्छा नहीं होता। इसलिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में काम को फैलाने के बदले शुरू में हम 2 अंतर विश्वविद्यालय केंद्र बनाना चाहते हैं, जिनसे प्रत्येक क्षेत्र के विश्वविद्यालय संपर्क कर सकेंगे। इन केंद्रों में रिएक्टर और दूसरी पर्याप्त आवश्यक सुधार सुविधाएं होंगी। पूर्ण विराम चेंज। सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय और मित्रों, आपने अध्यक्ष महोदय से मेरी भरपूर प्रशंसा सुनी है। उन्होंने जो कुछ कहा है वह उनका कृपा भाव है, लेकिन इससे मैं कुछ भटक सा गया हूँ, क्योंकि मैंने आशा की थी कि हम यहाँ केवल एक दूसरे की प्रशंसा करने के लिए नहीं मिले हैं, बल्कि यह विचार करने के लिए कि देश के सम्मुख समस्याओं का कैसे सामना किया जाए। हमारे सामने जो समस्याएं हैं उनके हल के लिए हमने क्या किया है और क्या करना चाहते हैं, इस बारे में हमें साफ बात करनी चाहिए। मेरा विचार है कि अपने पिछले 15-16 वर्ष के रिकॉर्ड को देखते हुए यह कहना सही होगा कि हमारी अनेक उपलब्धियां हैं। एशिया में
अपने पड़ोसी देशों से तुलना करते हुए अपनी सफलताओं के कारण हम सबसे अलग हैं। दूसरे देशों में अनेक परिवर्तन, राज्य विप्लव, फौजी तानाशाही और इसी प्रकार की घटनाएं हुई हैं, लेकिन कभी कभी एक दूसरे पर चिल्लाने के बावजूद भी हम शांतिपूर्वक और संविधान के अनुसार आगे बढ़ते जा रहे हैं। यह जीने का शायद घिसा पिटा तरीका अनुभव हो, लेकिन ऐसा करना कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। जो भी हो, जब कोई बाहरी व्यक्ति भारत और आसपास के देशों को देखता है तो केवल इसी तथ्य से प्रभावित होता है। हमें याद रखना चाहिए कि हम जिस लोकतंत्र का दावा करते हैं, जिस पर चलते हैं, अधिकांश देशों में उसका विकास नहीं हुआ है। पश्चिम यूरोप में भी इसमें कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। हमने जिस लोकतंत्र की स्थापना की थी वह अधिकतर ब्रिटिश और अंशतः अमेरिकी ढंग से लिया गया था। अमेरिकी संघीय ढांचे से हमें कुछ विचार मिले, लेकिन हमने जिस संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है वह अनिवार्यतः ब्रिटिश है। यह कल्पना करना कि यह स्वतः ही सही चीज़ थी ठीक नहीं है, क्योंकि अनेक देशों में यह सफल नहीं हुआ है और कोई नहीं जानता कि दूसरे देशों में भविष्य में इसका क्या होगा। भारत में मेरा विचार है कि हम लगभग सफल हुए हैं। ऐसा मैं करने का दुस्साहस नहीं कर सकता कि हम हमेशा सफल होंगे, लेकिन अब तक सफल हुए हैं और हमने काफ़ी मजबूत नींव रखी है। संसदीय लोकतंत्र अनिवार्यतः कानून और रूढ़ियों या परंपराओं पर आधारित है। संविधान के कानून से भी अधिक यह रूढ़ियों और लोगों के व्यवहारों पर आधारित है। पूर्ण विराम चेंज। सभापति महोदय, वे लोग जो संविधान के अधीन काम करते हैं ढंग से व्यवहार ना करें, अच्छे से अच्छा संविधान भी असफल हो सकता है, जैसा कि और जगहों पर हुआ है। इसलिए मैं हमेशा सावधान रहना चाहता हूँ। हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि गलत प्रवृत्तियाँ हम पर हावी ना हो जाएं। हम लोकतंत्र और समाजवाद का समर्थन करते हैं, किसी मताग्रही अर्थ में नहीं, बल्कि इस अर्थ में कि हम समाजवाद के कुछ मूल सिद्धांतों का समर्थन करते हैं। मैं नहीं जानता कि आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं मेरा समर्थन करेंगे यदि मैं कहूँ कि हम लोकतांत्रिक समाजवाद का समर्थन करते हैं। शायद आप में से कुछ लोग मेरा साथ नहीं देंगे, लेकिन भारत की अधिकतर राजनीतिक पार्टियां, जिनमें कई दूसरे विषयों पर मतभेद हो, कहती हैं कि वे लोकतांत्रिक समाजवाद का समर्थन करती हैं। यद्यपि कुछ पार्टियां समर्थन नहीं करती, महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इस बात पर स्पष्ट हों कि हम किस बात का समर्थन करते हैं, क्योंकि जब तक हम इसके बारे में स्पष्ट नहीं होंगे हर कदम परेशानियों में फंस सकते हैं। विदेशी नीति की बात लीजिए, हम किस बात का समर्थन करते हैं। आमतौर पर हम राष्ट्रों के
बीच शांति और मित्रता का समर्थन करते हैं। पूर्ण विराम समाप्त।